हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्लास 10th मैथ से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 आज हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के टोटल 6 पार्ट हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ 2 पार्ट्स कवर करेंगे। तो पहला पार्ट है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। दो नंबर्स हैं कोई, उनका डिफरेंस जो है वो कितना है 26। जब हम उनको माइनस करते हैं तो कितना आता है 26। डिफरेंस बोलते हैं माइनस करने को। एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। एक नंबर जो है वो दूसरे का 3 गुना है, मतलब एक नंबर दूसरे नंबर से 3 गुना ज्यादा है। फाइंड देम, तो उन नंबर्स को फाइंड करो। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, टू नंबर्स हैं तो हम लेट करते हैं एक x एक y। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट फर्स्ट नंबर, मान लिया हमने x, एंड अदर नंबर वो मान लिया हमने y। एक नंबर हमने लेट किया x, दूसरा जो है y, जो दो नंबर हमें बोले थे यहां पर। अब फर्स्ट स्टेटमेंट के हिसाब से अगर देखा जाए, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट के हिसाब से अगर यहां पर देखा जाए, यहां पर बोला है दो नंबर जो है उनका डिफरेंस कितना है 26। तो दो नंबर हमने लेट क्या किया है x और y, तो लिख लेते हैं, मतलब x में से अगर y हम करते हैं माइनस तो आता है 26। डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, तो लिखा हमने x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारी बन गई। इसको हम मार्क कर लेते हैं। अब सेकंड कंडीशन पर चलते हैं हम। बाय सेकंड स्टेटमेंट की अगर बात की जाए, यहां पर बोला है वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। तो नंबर जो है यहां पर क्या है, दो है। एक है x, दूसरा जो है y है। एक नंबर जो है दूसरे से 3 गुना ज्यादा है, तो x यहां हम क्या लिखते हैं। अब यहां पर हमने 3 जो है y के साथ क्यों लिखा, x के साथ क्यों नहीं लिखा। अगर हम यहां पर पहली इक्वेशन देखेंगे, यहां पर हमने क्या लिखा है, x में से y गया इज इक्वल टू 26। इसका मतलब x बड़ा है, x यहां पर ऑलरेडी बड़ा है। अगर हम x में ही 3 और मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वो और बड़ा बन जाएगा, मगर बीच में इक्वल टू का साइन है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होनी चाहिए। इसलिए हमने क्या किया, 3 जो है मल्टीप्लाई y के साथ किया। अब x तो पहले ही बड़ा है, y छोटा था, तो y अब x के बराबर हो गया। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। इसको भी हम मार्क कर लेते हैं। अब यहाँ पर x की जो वैल्यू आई वो क्या आई 3y। अब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो हम लिख लेते हैं सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 3y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, वो है x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। x की जगह हमने क्या पुट करना है 3y, तो यहां पर हम 3y पुट कर लेते हैं। 3y, ये वाला y बिल्कुल ऐसे आएगा इज इक्वल टू 26। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 3y में से एक y गया तो कितना बचा यहाँ पर 2y इज इक्वल टू 26। y के साथ 2 मल्टीप्लाई में उस साइड जाएगा डिवाइड, y इज इक्वल टू 26/2 यहाँ पर आ गया। अब ये रिड्यूस होगा, 2 1 ज़ा 2, 2 13 ज़ा कितना होता है 26। y की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 13 आ गई। y कितना आ गया 13 आ गया। तो y हमने क्या ऐड किया था यहाँ पर अदर नंबर। अब हम x निकालते हैं, y की वैल्यू 13 आ गई। अब हम ये पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। यहाँ पर लिखते हैं अब पुट y इज इक्वल टू 13 इन इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 एक बार लिख लेते हैं, वो है x इज इक्वल टू 3y। तो y की जगह हमने पुट क्या करना है 13। x इज इक्वल टू 3 इंटू वाई की जगह 13। x इज इक्वल टू 3 इंटू 13 कितना होता है, वो होता है 39। x की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई 39 आ गई। x क्या हमने लेट किया था यहाँ पर फर्स्ट नंबर, तो अब हम लिखते हैं डियर फोर फर्स्ट नंबर जो है, जो x था वो कितना आया 39, और y जो हमने लेट किया था अदर नंबर, एंड अदर नंबर y इज इक्वल टू y कितना आया 13। तो ये आपका क्वेश्चन जो है हो गया। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। जहां पर आपको समझ नहीं
आई होगी तो आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूंगा आंसर देने की। अब हम पार्ट नंबर 2 देखते हैं। द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। अब बोला यहाँ पर दो सप्लीमेंट्री एंगल्स है, उनमें से जो लार्जर है वो स्मॉलर से 18 ज्यादा है, फाइंड देम, तो उनको फाइंड करो। सबसे पहले सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से एंगल्स होते हैं? दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री होता है उनको सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। अब हम सबसे पहले लेट करते हैं, लेट द लार्जर एंगल, मान लिया हमने x डिग्री, एंड द स्मॉलर एंगल जो माना हमने y डिग्री मान लिया। लार्जर एंगल जो हमने लेट किया यहाँ पर वो x डिग्री किया, और स्मॉलर एंगल जो लेट किया वो y डिग्री किया। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट, अब यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। क्यों? क्योंकि ये सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनका सम 180 होता है। तो हमने एक एंगल माना x, दूसरा y, x हमने लेट किया यहाँ पर लार्जर एंगल, y जो है स्मॉलर एंगल, तो इन दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दो एंगल्स का सम जब 180 होता है उनको हम क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल। तो पहली कंडीशन हमारी बन गई। बाय सेकेंड स्टेटमेंट, सेकेंड स्टेटमेंट में क्या बोला है? अब एंगल जो है एक तो है x, दूसरा एंगल हमने माना है y। अब यहां पर बोला है कि जो बड़ा वाला एंगल है वो छोटे वाले एंगल से कितना ज्यादा है? 18 ज्यादा है। तो बड़ा वाला एंगल हमने लेट क्या किया? x। अगर हम x में ही फिर 18 ऐड करेंगे ये और बड़ा हो जाएगा, तो मतलब हमने 18 y में ऐड करना है। तो यह आ गया 18 डिग्री, यहां पर हमने ऐड कर लिया। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। आई होप कि आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। सबसे पहली कंडीशन हमने बनाई अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट के हिसाब से हमने यहाँ पर क्या लिखा? दो एंगल्स का अगर सम 180 होता है तो वो क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। अब यहाँ पर x हमने लेट किया है वो है लार्जर एंगल, y जो है लेट किया है स्मॉलर एंगल। अब इन दोनों का सम लार्जर स्मॉलर कितना होगा? 180। तो दो एंगल है 180, इनका सम होगा तो ही सप्लीमेंट्री एंगल्स बनेंगे। अब बाय सेकंड स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट के हिसाब से यहाँ पर बोला है जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर एंगल से 18 डिग्री ज्यादा है। तो यहाँ पर x हमने लेट किया है लार्जर एंगल, अगर हम 18 इसी में ऐड करेंगे ये और ज्यादा बन जाएगा, तो इक्वेशन बराबर नहीं होगी। इज इक्वल टू का मतलब होता है ये वाली साइड बराबर है। तो हमने यहाँ पर क्या किया? जो कम वाली साइड थी 18 डिग्री वहां पर जो है ऐड कर लिया। अब ये दोनों जो है बराबर हो गई, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। अब हम क्या करेंगे? x यहाँ पर ऑलरेडी जो है साइड में है तो हम सीधे सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू। तो हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू वाई प्लस 18 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारी? x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब हम क्या करेंगे? x प्लस वाई इक्वेशन फर्स्ट जो है 180 डिग्री। अब हम x की वैल्यू जो है यहाँ पर पुट कर लेंगे। तो x की जगह हम क्या लिखेंगे? डिग्री है यहाँ पर। x की जगह हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा y प्लस 18 डिग्री, ये प्लस y बिल्कुल ऐसे ही इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर अगर देखोगे y प्लस वाई कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2y। अब ये जो है 180 डिग्री यहाँ पर है, प्लस 18 डिग्री इस साइड जाएगा तो कितना बनेगा? माइनस 18 डिग्री। यहाँ पर 2y हम ऐसे ही लिखते हैं इज इक्वल टू 180 में से 18 गया तो कितना आएगा? वो आएगा 162 डिग्री। अब यहाँ पर y जो है यहाँ पर जो है y के साथ 2 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड, y इज इक्वल टू 162 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर y की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 2 8 ज़र 16, 2 1 ज़र 2, 281 पर ये कटेगा। मतलब y की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? 81 डिग्री। y हमें पता चल गया कितना है? 81 डिग्री। अब हम y जो हमने लेट किया था वो स्मॉलर एंगल था, अब हम लार्जर एंगल मतलब x हम निकालेंगे। अब हम क्या करेंगे? पुट y इज इक्वल टू 81 डिग्री इन इक्वेशन 2। इक्वेशन नंबर 2 क्या है? x इज इक्वल टू वाई प्लस 18 डिग्री। एक बार लिख लेते हैं। तो हमने y में वो पुट करनी है वैल्यू, x ऐसे ही लिखा जाएगा y की जगह 81 डिग्री प्लस 18 डिग्री। x इज इक्वल टू 81 प्लस 18 कितना आएगा? 8 प्लस 9 99 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 99 डिग्री। तो x भी हमें यहाँ पर पता चल गया।
एक्स की वैल्यू हमने फाइंड की और वाई की भी वैल्यू फाइंड की। अब यहाँ पर क्या हमने लेट किया था, देयरफॉर लार्जर एंगल जो एक्स है वो कितना निकला 99 डिग्री, और एंड स्मॉलर एंगल जो वाई था वो कितना आया 81 डिग्री। तो ये दोनों एंगल्स हमने निकाल। आई होप कि आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जहां पर समझ नहीं आती आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूंगा आंसर देने की।